और हम लोग ज्ञापन भी देते हैं, हजारों हमारे ज्ञापन हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी समाधान नहीं निकलता। क्योंकि हम लोग बहुत सारे आंदोलन किए हैं, बहुत सारे सभा सम्मेलन किए, रैली किए हैं, हमने बहुत सी जगह ज्ञापन दिए हैं, लेकिन ज्ञापन का फीडबैक जो हमको नहीं मिल पाता। तो आज हम लोग आप लोगों से सिर्फ सवाल करेंगे सर, सवाल करेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात है कि आपके जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको संविधान और कानून को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है सर। क्योंकि आप सब जानते हैं ये क्षेत्र जो है संविधान के 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आती है सर, आप सब लोग जानते हैं। ये डिंडौरी जिला संपूर्ण 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यहाँ पे ग्राम सभा सर्वोपरि होती है। जो हमारी गांव की जो व्यवस्था है, रूढ़ी प्रथा, जो मुकदम व्यवस्था है, वो सर्वमान्य होता है। क्योंकि 18 अप्रैल 2013 वेदांता का जजमेंट है, लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। ये साथियों ये उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उच्चतम न्यायालय का फैसला है। और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट हैं उनको अधिकारी, कर्मचारी से लेकर नेता, मंत्री से लेकर जितने भी बड़े बड़े आपके तुर्रम खां हैं, सबको मानना पड़ेगा। आप सब लोग इससे सहमत हैं सर? सहमत है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट और भारतीय संविधान को तो सबको मानना पड़ेगा सर। लेकिन वन विभाग के अधिकारी और आपके जो भी अधिकारी कर्मचारी, हमारे जो बरेंडा गाँव है वो भी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बिना पूर्व सूचना और ग्राम सभा से बिना पूछे वन विभाग के अधिकारियों ने जो है कैसे ये कार्रवाई किया सर, ये पूछना चाहते हैं। और हम आपसे बारंबार निवेदन करते हैं कि आपके वन विभाग के अधिकारियों को आप कानून पढ़ाइए, उनको किसी भी तरह से जो कानून का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए जो है वो लोग बिना पूर्व सूचना के और बिना कानून का ज्ञान रखे जो है हमारे आदिवासी भाइयों को भरी बरसात में उनके घरों से बेदखल किया गया है। साथियों, बहुत चिंता का विषय है सर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बरसात में जो है जानवर, जो चिड़िया होती है, वो भी अपना घोंसला नहीं छोड़ती है। हम तो मानव है सर। आप सोचिए, यदि ये जो हमारे ऊपर ये बीत रही है, वो आपके ऊपर यदि बीत आपको कैसा लगता बताइए सर। काफ़ी ये निंदनीय है और इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो है ग्राम सभा सर्वोपरि है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। और एक बात और, वीर अमर रेड्डी बनाम 1988 का एक जजमेंट है, उसने भी स्पष्ट कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, 1 भी इंच। आप जिस जमीन को सरकारी कहते हैं, वन विभाग की जमीन कहते हैं, वो जमीन जो है उस गांव के लोगों की है। उस समय में, जिस समय में संविधान, कानून और इसके बाद जो भी आपके नियम कानून नहीं बने थे, उससे पहले जो है हजारों साल से हमारे पूछे पूर्वज उन जमीनों को चारागाह के लिए छोड़े, भविष्य के लिए छोड़े। यदि वन विभाग के लोग उस जमीन को वन विभाग का दावा कर रहा है या फिर सरकारी जमीन बोल रही है, तो सर ये अवैध है। ये बिल्कुल अवैध है, कहीं से कहीं तक जो है ये वैध नहीं है। क्योंकि संविधान में हमको एक विशेष अधिकार मिले हैं कि हमारे क्षेत्रों में जो किसी प्रकार से काम ग्राम सभा के अनुरूप भी होना चाहिए। बिना ग्राम सभा से पूछे जो है किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन हमारे क्षेत्र में प्रतिक्रिया नहीं कर सकती है। क्योंकि हमारे संविधान के 13(3) का, संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में हमारे जो रूढ़ी और प्रथा है सर, आप भी पढ़े होंगे सर, रूढ़ी और प्रथा है उसको विधि का बल प्राप्त है। आप देखिए उसमें एक लाइन में लिखा है, रूढ़ी और प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। विधि मतलब कानून होता है, आप सब लोग जानते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इन तीनों चीज़ों का बल हमारी ग्राम सभा में है सर। इसके बावजूद आपके शासन और प्रशासन जो है जिस प्रकार से असंवैधानिक रूप से हमारे गाँव में घुसती है, हमारे गरीब लोगों को डराती है, धमकाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे लोग जो है उस चीज़ को नहीं जानते, इसलिए जो है इस प्रकार से संविधान को उल्लंघन करते हुए जो है आपके शासन प्रशासन के लोग जो है वहाँ पे कार्रवाई करते हैं। सर इन चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि सर ये समुदाय, सर ये कोई गरीब समुदाय नहीं है, ये देश का मालिक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इस देश के 8% आदिवासी इस देश के असली मालिक हैं, बाकी सब आप्रवासी हैं, बाहर से आए हुए हैं। और वहीं पे पॉइंट नंबर 19 में एक आया, गूगल में सब डला है सर, आप सब करके देखिए, गूगल में डला है, पॉइंट नंबर 19 में कहा है
कि जो 8% आदिवासी हैं उनका संरक्षण करना, बाकी जो 92% लोग हैं उनके संरक्षण करने की जिम्मेदारी है। और आपके वन विभाग के लोग जो हैं वो देश के मूल मालिक को जो है घरों से बेदखल करके सबसे बड़ी देशद्रोह का काम करते हैं, सबसे बड़ी देशद्रोह का काम। ये नियम कानून हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उनका उल्लंघन करते हुए यदि कर रहे हैं तो सबसे बड़े देशद्रोह का काम कर रहे हैं। सर आप ही पुलिस विभाग के सर हमारे बीच में है, आप उनके ऊपर जो है कार्रवाई करें। ठीक है, आगे कार्रवाई कुछ ठीक है, हो गया। आप वन विभाग को ये जो ये लोग अमरिंदा थे इनको स्थायी रूप से